हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज हम यहाँ पर नई शिक्षा नीति इसके बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप जान ही रहे हैं, प्रकाश जावड़ेकर जी ने ये जानकारी दी है कि जो नई शिक्षा नीति है इसे मंजूर कर लिया गया है और इसके बारे में जो भी जानकारी थी वो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली जो बात है कि अब तक जो मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय था, ये इन सारी चीज़ों को देखता था एजुकेशन से रिलेटेड। तो अब इस मंत्रालय का नाम चेंज कर दिया गया है और इसे अब शिक्षा मंत्रालय बना दिया गया है। स्कूल एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक बहुत बड़े बड़े बदलाव किए गए हैं। तो यहाँ पर मैं उन्हीं सब चीज़ों को आपको बताने वाला हूँ। तो पहले हम स्कूल एजुकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते थे, 6 से लेकर 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनका शिक्षा का अधिकार है कि उन्हें भारत सरकार, हमारी जो सरकार है वो शिक्षा प्रदान करेगी और ये उनका अधिकार है। इसमें जो बदलाव किया गया है वो ये किया गया है कि अब ये 6 से जो 14 तक था इसको बढ़ाकर 6 से 18 वर्ष किया जा रहा है। मतलब इसमें जो 9th से लेकर 12th तक के स्टूडेंट हैं उनको भी इंक्लूड किया जा रहा है। तो यही सबसे पहला जो बड़ा बदलाव है, जो शिक्षा का अधिकार है, इसमें किया जा रहा है। साथ ही इसमें और भी छोटे छोटे बदलाव किए गए हैं, जैसे कि 3 लैंग्वेज का फॉर्मूला है, जिस पे काफ़ी चर्चा भी हुई थी पिछले दिनों में और बवाल भी हुआ था कि सभी हिंदी में कैसे पढ़ेंगे जो साउथ इंडियन स्टेट है। तो वही 3 लैंग्वेज फार्मूला यहाँ पर लागू किया जा रहा है। इसके साथ ही फॉरेन लैंग्वेज भी आपको सिखाई जाएगी स्कूल लेवल पर। एक चीज़ और यहाँ पर जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि स्कूल में विज्ञान और जो गणित है ये अनिवार्य रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आप कॉमर्स में चले गए तो विज्ञान और मैथ छोड़ देंगे। स्कूल एजुकेशन में विज्ञान और जो कॉमर्स है, विज्ञान और जो गणित है वो अनिवार्य रहेगी। और जो आपको स्कूल में एजुकेशन दी जाएगी वो स्थानीय भाषा में होगी। मतलब जो शुरुआती शिक्षा है वो किसी अदर लैंग्वेज में नहीं होगी, स्थानीय भाषा में होगी। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पर स्कूल एजुकेशन में बदलाव किया गया है। इसके साथ ही और भी बहुत से बदलाव हुए हैं, जैसे कि अगर आप डिग्री करते हैं, कोई डिप्लोमा करते हैं, BA BSc या इंजीनियरिंग कुछ भी कर रहे हैं, तो सपोज़ दैट आपने 1 साल बाद छोड़ दिया, 2 साल बाद ड्रॉप कर दिया, 3 साल बाद ड्रॉप कर दिया और मतलब डिग्री आपने अपनी कंप्लीट नहीं की, तो वो जो 1 2 3 साल थे वो आपके बर्बाद हो जाते हैं, कुछ भी नहीं रहता है उनका। और अगर फिर से करेंगे तो आपको फिर से शुरुआत से करना पड़ता था। लेकिन अब जो है कि अगर आप बीच में कहीं ड्रॉप कर रहे हैं, 1 साल में ड्रॉप कर रहे हैं, तो आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। अगर आप 2 साल बाद ड्रॉप कर रहे हैं तो आपको डिप्लोमा प्रदान कर दिया जाएगा। 3 से 4 साल के बीच में आप अगर ड्रॉप कर रहे हैं या फिर आपने कंप्लीट कर दिया तो आपको डिग्री मिल जाएगी। दोबारा पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं होगी कि आपने 1 साल में ड्रॉप कर दिया था, तो अगर आप फिर से करना चाहते हैं तो फिर आपको फर्स्ट से ही शुरुआत करना पड़े। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके साथ ही जो HRD मंत्रालय है, जो अब शिक्षा मंत्रालय बन जाएगा, इसने UGC के साथ AICTE इसको मर्ज करने का प्रावधान किया है और बताया है कि एक रेगुलेटरी बॉडी बनाकर इसको मर्ज किया जाएगा और सारी चीज़ें इसमें से देखी जाएंगी। एक और चीज़ इसमें इन्होंने की है कि जो आप 10+2 कर लेते हैं, इसके बाद अगर आपको BEd करना है तो यहाँ पर भी इन्होंने बहुत अच्छे बदलाव किए हैं BEd के लिए। अगर आप 10+2 कर चुके हैं तो 4 साल का जो इंटीग्रेटेड BEd है वो आप कर सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो आप 2 साल का जो है BEd वो कर सकते हैं। मतलब ग्रेजुएशन के बाद आपको केवल 2 साल में आपका BEd कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने PG कर लिया है तो 1 साल के बाद आपका ग्रेजुएशन है, जो BEd है वो कंप्लीट हो जाएगा। और भी बहुत से सुधार किए हैं, जैसे कि बोर्ड परीक्षाओं में सुधार किया है। छात्रों को कोर्स चुनने की यहाँ पर आज़ादी होगी। इसके साथ ही बच्चों पर एग्ज़ाम का प्रेशर ना पड़े, क्योंकि लास्ट टाइम में बच्चों पर एग्ज़ाम का बहुत प्रेशर होता है।
तो इसलिए साल में 2-3 बार एग्ज़ाम करवाने की भी सिफारिश की गई है कि सेमेस्टर प्रणाली जो है वो यहाँ पर लागू कर दी जाए, जिससे एक ही बार में बोर्ड एग्ज़ाम का प्रेशर ना रहे बच्चों पर। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 6 से 14 वर्ष के बच्चों का जो शिक्षा अधिकार है वो अब 6 से 18 वर्ष होने जा रहा है। और यहाँ पर ग्रेजुएशन की भी बात की गई है। और आप जो ग्रेजुएशन करते हैं बीए, बीएससी, बीकॉम, इंजीनियरिंग, तो यहाँ पर अब सेमेस्टर प्रणाली लागू होने जा रही है, ऐसा इन्होंने विचार किया है सभी चीज़ें मिला के। और यहाँ पर शिक्षक जो हैं उनका मेन चीज़ इसमें जो बदलाव किया गया है कि अभी तक जो शिक्षक थे उनकी शैक्षणिक कार्यों के अलावा बहुत से जगह ड्यूटी लगा दी जाती थी, तो अब ऐसा नहीं किया जाएगा। केवल उनकी ड्यूटी चुनाव में लगाई जा सकती है। इसके अलावा जो गैर शैक्षणिक कार्य हैं उनसे उनको हटा दिया गया है, अब उनकी ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। तो नई शिक्षा नीति जो है उसमें ये बदलाव किए गए हैं, कुछ और भी बहुत सारे हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट थे, आपके लिए महत्वपूर्ण थे, आपकी नॉलेज के लिए, वो यहाँ पर मैंने आपको बता दिए हैं। तो यही थी इन्फॉर्मेशन। और भी इससे संबंधित अगर कोई नई बात निकल कर सामने आती है तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से एक नई वीडियो के माध्यम से फिर से बता दी जाएगी। सो थैंक यू। मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।